अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है, पहली बात तो सुना ही होगा, अपनी बुद्धि तो कम ही लगाई होगी। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है ना, कि गांधी जी के कहने से भगत सिंह की रिहाई हो जाती, तो ये हमारी गलतफहमी है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर केस चल रहा था, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या जिसे भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र केस। और आप जानते हैं कि तीनों के ही तीनों क्रांतिकारियों के ऊपर सैंडर्स की हत्या करने का क्या था, आरोप। तीनों पर सैंडर्स की हत्या करने का आरोप था, जिसकी गवाही भी जयगोपाल के द्वारा दी गई थी, जो कि हमारे ही एक क्रांतिकारी थे। वो तीनों के विरुद्ध गवाही भी दे चुके थे, क्योंकि ये भी सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे। कहने का मतलब सारे के सारे सबूत, गवाह सब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विरुद्ध थे। ऊपर से उन पर मुकदमा भी चल रहा था। गांधी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कही थी कि बिना मुकदमे के गिरफ्तार किए गए लोगों को मुक्त कीजिए, और जिन जिन लोगों की राजनीतिक रूप से गिरफ्तारियां हुई हैं और जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं, वो सारी की सारी आपको छोड़नी होंगी। हालांकि गांधी जी का बहुत विरोध भी हुआ, इनकी बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन आप खुद सोचिए, खुद सोच के देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, है ना। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे आज भारत में मोदी सरकार है, लेकिन अगर कोई नक्सलाइट, अगर कोई उग्रवादी भारत में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा करता है या किसी भी सरकारी अधिकारी की हत्या कर देता है, तो कोई व्यक्ति आकर उनकी वकालत करे और उनको छुड़ाने के लिए बोले। आपको लगता है कि भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगी? क्योंकि उस समय आप ये सोचिए, उस समय सरकार थी किसकी? अंग्रेजों की। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। अगर आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार के रहते हुए हमारे देश में कोई भी हिंसा करता है, तो हम उसे उग्रवादी कहेंगे, उसे हम आतंकवादी कहेंगे। लेकिन आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले भारत में, आज से 100 साल पहले भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी। और अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा करेगा या किसी भी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करेगा, तो आप खुद सोचिए, वो ब्रिटिश सरकार की नजरों में एक क्या है? उग्रवादी है, एक आतंकवादी है। भाई अंग्रेज सरकार के लिए तो हमारे क्रांतिकारी आतंकवादी थे ना, उनको तो हमने क्रांतिकारी कहा, क्योंकि वो हमारी आजादी के लिए, वो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए क्रांति कर रहे थे, अपने बलिदान दे रहे थे। लेकिन अगर आप ब्रिटिश सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो आरोपी थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, और वो भी हत्या का मुकदमा चल रहा था। तो आप खुद सोचिए, गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का समर्थन कैसे कर सकते थे? राजनीतिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। कोई स्कोप ही नहीं था कि गांधी जी लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आजाद करा लें। पता नहीं किसने ऐसा बोल दिया कि गांधी जी ऐसा कर सकते थे। आपको नहीं लगता अगर गांधी जी ऐसा करते, तो गांधी जी को उस समय ब्रिटिश सरकार आतंकवादियों का समर्थक बता देती? और क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के भी समर्थक थे, तो आपको नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुरंत कांग्रेस को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया जाता?